राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो क्या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो अपना काम दूसरों पे डाल देते हैं? जैसे कि मेरी तरफ से वो फोन कॉल कर दे, या मुझे वो ईमेल करना पसंद नहीं है तू कर दे, या फिर यार खाना बनाना मुझे पसंद नहीं है हम अपने दोस्त को बुला लेते हैं, पार्टी प्लान मैं क्यों करूं वो कर देगा। होते हैं ना इस तरह के लोग। हम सबके जीवन में कोई ना कोई इस तरह का जरूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे लोगों के साथ उनके बुढ़ापे में क्या होता है, या फिर जब उनको ऐसे लोग नहीं मिल पाते हैं जो उनकी मदद कर सकें, वो टूट जाते हैं। उनको लगता है कि वो किसी काम के नहीं है, उन्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि वो हर वक्त वो निगाहें तलाशते रहते हैं कि कोई आकर हमारी मदद कर देगा। और ऐसा ही होता है। मेरी आज की कहानी में एक शिक्षा छुपी है, और अगर आज उस शिक्षा को आप जान पाओगे, समझ पाओगे, तो आपका बुढ़ापा निश्चित ही बहुत सुंदर जाएगा, क्योंकि आप किसी पर निर्भर नहीं होगे। तो कहानी जरूर सुननी है। कहानी शुरू करें। तो होता यह है कि एक युवक 25 साल का ट्रेन की यात्रा कर रहा होता है। हेडफोन लगा के लैपटॉप पे फिल्म देखता है। अब उसकी सीट के सामने एक 70 साल के सरदार और सरदारनी जी बैठकर पत्ते खेल रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद में सरदारनी कहती है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है। अब वो अपना सारा सामान लेकर आती हैं और सारे डब्बे निकाल देती हैं। अब एक डब्बा उनसे खुल नहीं रहा होता है। अब वो सरदार जी को कहती है कि आप इसे खोल दो। सरदार जी अपने कांपते हाथों से खोलने की कोशिश कर रहे हैं पर उनसे नहीं खुल रहा है। वो युवक जो सामने ये सारी चीज देख रहा है ना, हेडफोन उतार कर कहता है लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मैं खोल देता हूँ। तो सरदार जी कहते हैं कि नहीं, ये तो मैं ही खोलूंगा। अब उस युवक को लगता है कि देखो तो सही क्या एटीट्यूड है, आज मैं अगर खोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, आपसे खुल भी नहीं रहा है, आप बूढ़े हो, मैं मतलब क्या। वो वाली चीज, वो सवाल उसके चेहरे पर आ जाता है और सरदार जी वो बात पढ़ लेते हैं। बड़े विनम्र होकर उस युवक को कहते हैं कि बेटा, अगर मैं आज तुम्हारी मदद ले लूंगा तो फिर अगर कल तुम नहीं होगे तो मेरी आंखें फिर किसी ना किसी को ढूंढेंगी कि मेरी मदद कर दो। ये मेरी आत्मनिर्भरता की बात है कि अगर मैं आज ये खोल पाया तो कल मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज अगर मैंने किसी तुमसे खुलवा लिया तो फिर मैं कल दोबारा किसी को ढूंढूंगा, परसों दोबारा किसी को ढूंढूंगा, और बहुत बार लोग नहीं मिलेंगे, फिर मैं क्या करूंगा। इसलिए मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ और वही रहना चाहता हूँ। और वो कहते कहते उन्होंने डब्बा खोल दिया। सरदारनी खुश हो गई ये बात सुनकर, और उन्होंने यही कहा कि आप हर चीज कर सकते हो, मुझे पता है। सरदार और सरदारनी का इतना प्यार देखकर युवक के मन में ये आया कि सचमुच आत्मनिर्भरता होना कितनी बड़ी बात है। उसको लगा था कि अपने इस सफर में मैं 1-2 फिल्में तो देख ही लूंगा, लेकिन सरदार सरदारनी जी की इतनी बड़ी बात सुनकर वो इतना खुश हुआ, और उसने सोचा ही नहीं था कि वो इस यात्रा में जीवन का इतना बड़ा सच समझ जाएगा। कहानी का ज्ञान भी हमें यही समझाता है कि जब तक हम लोगों पर निर्भर रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बहुत बार हमें ही ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ नहीं आती, हमें वो चीज़ नहीं आती, और आई एम नॉट गुड एट इट। लेकिन जिस दिन हम ये सोच लेते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, उस दिन के बाद हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने इस कहानी से एक ही चीज़ सीखी। मेरा एक छोटा बच्चा है, उसका ध्यान रखने के लिए उसकी एक दीदी रखी हुई है मैंने, लेकिन मैं उस पर इतनी निर्भर थी कि मुझे ये डर लगता था कि कहीं वो छोड़कर चली गई तो मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ बाहर कैसे जा पाऊंगी, काम कैसे कर पाऊंगी, या ये कहानियाँ कैसे सुना पाऊंगी, या मैं एक्सरसाइज कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है। और हर बार मैं उसकी हर उल्टी सीधी मांगे भी पूरी करने लगी, क्योंकि वो डर था कि वो चली जाएगी, क्योंकि मैं निर्भर थी। जब मैंने ये कहानी सुनी तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे उस पर निर्भर नहीं होना है। जो भी करना है, अपने बच्चे को पालना है, मुझे कैसे पालना है, किस तरह से चलना है, वो मेरे ऊपर है। मैं उस लड़की पर निर्भर नहीं होंगी। और सच बताऊं, जब मैंने ये सोच लिया, उसके बाद से ना मुझे ये चीज़ का डर लगा कि वो अगर मुझे छोड़कर चली गई तो क्या होगा, या फिर मेरा बच्चा का पालन पोषण कैसे होगा। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आत्मनिर्भर हूँ और मैं अपने बच्चे का ध्यान अच्छी तरीके से रख सकती हूँ बिना किसी की मदद के। खैर, ये तो मेरी बात थी। आशा करती हूँ कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा, और सीखा है तो मुझे ज़रूर बताएं। कहानी कैसी लगी है वो भी मुझे बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।